तुम दिन को रात कहो तो रात वरना हवालात। प्रियंका गांधी वाड्रा ने डिजिटल मीडिया नीति पर कसा तंज। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि तुम दिन को रात कहो तो रात वरना हवालात। यह इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कसा तंज। नीति आपको बता दें, डिजिटल मीडिया नीति के ऊपर सवाल उठाए विपक्ष के नेताओं ने। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति पर गंभीर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस व समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार कानून का गला घोटना चाहती है। विपक्ष के दलों ने कहा कि भाजपा के इशारे पर लागू की जाने वाली डिजिटल मीडिया नीति का सड़क से लेकर सदन तक विरोध किया जाएगा। अब आपको बता दें कि किस तरीके से विपक्ष के नेता डिजिटल मीडिया नीति के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये गला घोटना चाह रही है स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति का, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक जाएगा। पहले तो कांग्रेस ने सवाल उठाए और अब समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ आकर विपक्ष की जो भाजपा ने जो इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में डिजिटल मीडिया नीति लागू करने की मांग की गई है उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। और आपको बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्सेस पर तंज कसकर कहा कि उन्होंने लिखा, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। पूर्व सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी में न्याय मांग रही महिलाओं की आवाज किस श्रेणी में आएगी? 59,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठाने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे? भाजपा नेता विधायक द्वारा भाजपा सरकार की पोल चिट्ठी खोलने किस श्रेणी में आएंगे? किस तरीके से अपने एक्सेस के ऊपर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा सरकार के ऊपर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो 59,000 शिक्षक भर्ती का मामला था उस पर क्यों नहीं सवाल किया गया और महिलाओं के इंसाफ के लिए क्यों नहीं बात की गई, और भाजपा नेता विधायकों द्वारा भाजपा सरकार की पोल पट्टी खोलने किस श्रेणी में आएगा? तुम दिन को रात कहो तो रात वरना हवालात नीति सच को दबाने का एक और तरीका। क्या भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकती? यह इल्जाम लगाया है कि क्या भाजपा सरकार लोकतंत्र और संविधान को कुचलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती? प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने एक्सेस के ऊपर ये तंज कसते हुए ट्वीट लिखा है। अब आपको बता देते हैं कि मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दी गई। सत्ताधारी भाजपा नीति की सराहना करते हुए इसकी जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की बात भले ही कह रही है, लेकिन पक्ष को यह बिल्कुल रास नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इससे तरफदारी के लिए दी जाने वाली घूस की संज्ञा दी है और कहा है कि सरकार नए जमाने के चरण पैदा करना चाह रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि क्या केवल संविधान को कुचलने के लिए ही भाजपा सोचती है, संविधान को बचाने के लिए नहीं। ये बयान विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहा है। अब आपको आगे बताते चले कि प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि सरकार की डिजिटल मीडिया नीति भाजपा की प्रतियोगिता नीति है। इसका खर्च सरकार के खजाने से किया जाएगा और उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। साथ ही साथ तो डिजिटल मीडिया है उस पर भी बयान सामने आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि भाई इसका जो खर्च आएगा, जो इसकी रेवेन्यू आएगी, जनरेट होगी, वो भाजपा के खजाने से जाएगा और भाजपा के खजाने से जाएगा। अजय राय ने ये इल्जाम लगाया है
और आरोप लगाते हुए कहा है कि भाई आपका जो ये मीडिया नीति है, डिजिटल मीडिया नीति जो है, इसका खजाना जो है वो भाजपा के तरफ से आएगा, भाजपा के खजाने में से इसके ऊपर खर्च किया जाएगा और लाभ किसको होगा? आम जनता को नहीं होगा, लाभ होगा भाजपा को। ये अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं और तमाम पार्टियों ने, विपक्ष की पार्टियों ने कहा है कि इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक होगा। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है, हम इस नीति के अगेंस्ट खड़े हैं और इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। तमाम अखिलेश यादव भी इसके साथ आ चुके हैं, कांग्रेस की भी साथ में, और विपक्ष के तमाम दल इसके वक्त खड़े हैं और कहा गया है कि ये केवल एक तरीके से और तरीके से जो अन्याय हो रहा है उसको बचाने के लिए एक नई नीति की गई है। उन्होंने कहा कि क्या जो 59,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला चल रहा है इस वक्त, उस पर क्यों नहीं किया जा रहा? ये नीतियों के ऊपर काम क्यों हो रहा है? क्या वो शिक्षक जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन पर बात क्यों नहीं की जा रही है? उन पर क्यों नहीं उनका दुख सुना जा रहा? ये आरोप लगाया गया है। और अब आपको बता दें कि जिस तरीके से डिजिटल मीडिया नीति के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और जो विपक्ष के नेताओं ने धमकी दी है कि इसका सड़क से लेकर सदन तक विरोध होगा, ये बेहद अहम बात है। और अब देखना यही है कि कितना विरोध होता है, कितना इसके ऊपर आप विपक्ष भाजपा के ऊपर चढ़ पाता है और क्या भाजपा इसका जवाब देती है या नहीं। अभी तक तो कोई भाजपा की तरफ से और योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे ही इस पे टिप्पणी हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीतिक गलियारे और भी तमाम पार्टियां इस पे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया गया है। अब देखना यही है कि क्या सच में डिजिटल मीडिया नीति के विरोध में विपक्ष एकजुट होकर हमलावर है भाजपा के ऊपर, और अगर इसका जो चीजें हैं उसमें अजय राय ने इस पे आरोप लगाया है कि ये केवल इसका जो खर्च होगा, इसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आएगा भाजपा के खजाने से, और भाजपा को लाभ किसको होगा? आम जनता को नहीं होगा, लाभ होगा भाजपा को। भाजपा के उसको मतलब इस तरीके से भाजपा काम करेगी उसके लिए से और उसका प्रचार होगा। ये अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है और अब देखना यही है कि क्या कुछ जवाब आता है भाजपा की तरफ से। हमें देखते रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या डिजिटल मीडिया नीति जो भाजपा की तरफ से आई है वो सही है, और सही है तो क्यों है। और एक और बात, जो विपक्ष के नेता विरोध कर रहे हैं उसके समर्थन में अगर आप खड़े हैं तो उसके अगेंस्ट क्या नीति आनी चाहिए, किनके किस्से सुनने चाहिए, किन मामलों के ऊपर इस वक्त सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या 59,000 शिक्षक भर्ती का मामला इतना कमजोर है कि डिजिटल मीडिया नीति सामने आ रही है, उस पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन जो 59,000 शिक्षक भर्ती है उस पर मामला नहीं हो रहा है, उस पर बातचीत नहीं हो रही है? ऐसा क्यों? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।